मिडनाइट हॉरर विद मुना में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा बोलता है, छाया फुसफुसाती है और डर हकीकत बन जाता है। अगर आपको असली डरावनी कहानियां पसंद हैं जो आपकी रीढ़ को सिकोड़ देती हैं और आपकी नींद चुरा लेती हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि आज रात की कहानी खत्म होने के बाद भी आपको परेशान करेगी। ठंडी रात की हवा में कभी कभार पत्तों की सरसराहट को छोड़कर मंद रोशनी वाली गांव की सड़क खामोश थी। एक युवा माँ रीना ने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगा रखा था। उसकी सांसें कांप रही थीं क्योंकि वह अपने कदम तेज कर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, थकावट से नहीं बल्कि उसके चारों ओर घुटन भरे डर से। हर ग्रामीण जानता था कि आधी रात के बाद किसी को भी अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बच्चा बीमार था, बुखार से तप रहा था और उसे पड़ोसी गांव के एकमात्र डॉक्टर से दवा लेनी थी। डॉक्टर ने उसे चेतावनी दी थी, रुकना नहीं, मोड़ना नहीं और चाहे कुछ भी हो, किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना। उसने तब सिर हिलाया था, लेकिन अब जब रास्ता उसके सामने लंबा और भयानक हो गया तो एक अस्वाभाविक फुसफुसाहट उसके कान से टकराई। रीना। उसका खून बर्फ की तरह जम गया। आवाज उसके पति की थी, लेकिन उसके पति की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। फुसफुसाहट तेज होती गई, उसके कानों में रेंगती हुई, उसकी खोपड़ी में धंसती हुई, उसकी चेतना पर दबाव डालती हुई। रीना, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसकी बाहों में बच्चे ने एक तीखी चीख निकाली, मानो उसे डर का एहसास हो रहा हो। रीना के कांपते हाथ उसके बच्चे के चारों ओर कस गए। वह तेजी से चलने लगी, तेजी से, जब तक कि उसके कदम एक हताश दौड़ में नहीं बदल गए। लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से चले, आवाज उसके पीछे पीछे आती रही, करीब करीब, जब तक कि अचानक एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वह चिल्लाई, घूमी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, केवल अंधेरा, केवल सन्नाटा। फिर रात की मृत शांति में उसके माथे पर कुछ गर्म टपका। उसकी सांस रुक गई। उसके कांपते हाथ उसके चेहरे पर पहुंचे, चिपचिपा, गीला खून था। ऊपर से एक बूंद गिरी। पीड़ादायक धीमेपन के साथ उसकी नजर ऊपर उठी और उसकी चीख कभी नहीं निकली। उसका पति, उसकी मुड़ी हुई क्षत विक्षत लाश प्राचीन पीपल के पेड़ से लटकी हुई थी। उसकी आंखें खोखली थीं और होंठ एक अप्राकृतिक मुस्कान में फैले हुए थे। लेकिन वह अकेला नहीं था। एक महिला जिसका चेहरा विकृत था और त्वचा सड़ते हुए मांस की तरह छिल रही थी, उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी लंबी काली जीभ बाहर निकल रही थी और वह फुसफुसा रही थी, मुझे अपना बच्चा दे दो या उसके साथ मिल जाओ। रीना ने अपने बच्चे को बेतहाशा पकड़ते हुए सिसकते हुए दम तोड़ दिया। नहीं, कृपया नहीं। वह पीछे हट गई। उसके दिमाग में भय का तूफान था और फिर हवा रुक गई। रात जानलेवा खामोशी में बदल गई। उसके ऊपर बैठी महिला ने अपना सिर अप्राकृतिक कोण पर झुकाया। आंखें एक भयानक लाल चमक रही थी। फिर पलक झपकते ही वह चली गई। रीना भागने के लिए मुड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठंडी हड्डीदार उंगलियां पीछे से उसके गले में लिपटी हुई थीं। दुनिया घूम गई। पेड़ धुंधले हो गए। बच्चा चिल्लाया, लेकिन उसकी माँ की आंखें चौड़ी, बेजान थीं, कुछ भी नहीं देख रही थीं। उसके शरीर के जमीन से टकराने पर एक चकनाचूर करने वाली आवाज गूंजी। शिशु की चीखें अंधेरे में गायब हो गईं और फिर फुसफुसाहटें वापस आ गईं, एक नई आत्मा लेने के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने रीना की लाश पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी देखी। उसकी आंखें गायब थीं, खाली कोटर विस्मृति में घूर रहे थे। लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला और पेड़ पर, छाल पर गहरे पंजों के निशानों से खरोंचे गए 3 डरावने शब्द थे, वह वापस आ गई है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कर्ण पिशाचिनी की किंवदंती एक बार फिर जाग गई थी और आज रात वह फिर से भूखी थी। अगला कौन होगा? रात शांत थी, बहुत शांत। अमर अपनी छोटी सी झोपड़ी की चौखट पर बैठा था। उसकी थकी हुई आंखें अंधेरे में घूर रही थीं। उसकी पत्नी मीना पिछली रात से लापता थी।
गांव वाले दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, लेकिन अमर को यकीन नहीं हुआ। वह वापस आएगी, उसे आना ही है। उसकी छोटी बेटी अनु उसके पास बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथ उसकी कमीज को पकड़े हुए थे। पापा, माँ कहाँ है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अमर ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसका दिल दुख रहा था। वह जल्द ही वापस आ जाएगी बेटा, चिंता मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक विचार उसकी आत्मा को कुतर रहा था। क्या होगा अगर वह कभी वापस नहीं आई? क्या होगा अगर वह उससे मिल गई होती? अचानक हवा चली, एक भयानक फुसफुसाहट के साथ। अमर कांप उठा। उसकी आंखें अंधेरे में हलचल की तलाश में इधर उधर दौड़ी। तभी उसे वह दिखाई दिया। एक परछाई गांव के रास्ते के दूर छोर पर खड़ी थी। ये एक महिला थी, मीना। उसकी सांस गले में अटक गई। राहत की सांस उसके सीने में भर गई। मीना, उसने पुकारा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वह हिली नहीं। वह वहीं खड़ी रही, अस्वाभाविक रूप से स्थिर। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ उसे घूर रहा था। मीना, उसने फिर पुकारा, आगे बढ़ते हुए। अनु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, मत जाओ, वह फुसफुसाई। लेकिन अमर ने पहले ही एक और कदम बढ़ा दिया था। फिर पलक झपकते ही मीना गायब हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसके पैर जगह जगह जमे हुए महसूस हुए। फिर उसके पीछे सरसराहट की आवाज आई। अमर घूमा और चिल्लाया। मीना उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी, खोखली थीं। उसका मुंह एक भयावह मुस्कान में फैला हुआ था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अमर लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, अनु को अपने पीछे खींच लिया। मीना, उसकी पत्नी का सिर हिंसक रूप से हिला, टूटी हुई कठपुतली की तरह। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी और अस्वाभाविक थी। वह यहाँ है। एक तीखी चीख ने रात को चीर दिया, लेकिन यह मीना की नहीं थी। यह झोपड़ी के अंदर से आया था। अमर का खून ठंडा हो गया। वह अंदर भागा। उसका दिल धड़क रहा था। तेल का दीपक टिमटिमा रहा था, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। उसका बड़ा भाई विक्रम फर्श पर फैला हुआ पड़ा था। उसका शरीर एक अप्राकृतिक स्थिति में मुड़ा हुआ था। उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें सीधे अमर को घूर रही थीं। वह बेजान और डर से जम गया था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। झोपड़ी की दीवारें कांप उठी और अंधेरे से एक डरावनी आवाज फुसफुसाती हुई आई। एक एक करके वे सभी गिर जाएंगे। अमर सांस नहीं ले पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मन उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पैर हिलने से मना कर रहे थे। फिर अनु ने एक भयानक चीख निकाली। उसने मीना को देखा। नहीं, मीना की खाल पहने हुए उस चीज ने उसकी बेटी का गला पकड़ लिया। नहीं, उसे छोड़ दो। अमर आगे बढ़ा, लेकिन उस जीव का सिर उसकी ओर झपटा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह मुस्कुराई। उसके सड़े हुए दांत बाहर निकले और फुसफुसाया, तुम्हारी बेटी मेरी है। अनु का छोटा शरीर हवा में हिंसक रूप से हिल गया। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुल गया। फिर क्रैक, उसकी गर्दन टूट गई। उसका शरीर लंगड़ा हो गया और उसकी बेजान आंखें अमर को घूर रही थीं। वह अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी चीखें हवा में खो गईं। उसकी बेटी चली गई। कमरे में एक धीमी हंसी गूंजी और अमर मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। जीव आगे बढ़ा। उसका शरीर एक विकृत अमानवीय रूप में पिघल गया। लंबी हड्डियों वाली उंगलियां उसकी ओर बढ़ी। अमर को अपनी समझ खोती हुई महसूस हो रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। कमरा घूम गया और फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने अमर की झोपड़ी को खून से लथपथ पाया। 3 लाशें, विक्रम की बेजान लाश, उसका चेहरा दहशत से मुड़ा हुआ था। अनु, उसके छोटे छोटे हाथ मौत की गिरफ्त में जमे हुए थे और अमर, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उसका मुंह कभी खत्म न होने वाली चीख में बदल गया। कोई नहीं बोला। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी भीड़ में एक बूढ़ी औरत ने दम तोड़ दिया। उसकी कांपती हुई उंगलियां झोपड़ी के बाहर पीपल के पेड़ की ओर इशारा कर रही थीं। वहां छाल में खरोंचकर वही 3 शब्द लिखे थे, वह वापस आ गई है। लेकिन कुछ और था।
उन शब्दों के नीचे एक और संदेश उकेरा गया था। उसने अपना अगला शिकार चुन लिया है। वह कौन होगा? गांव में सन्नाटा छा रहा था। शांतिपूर्ण नहीं, बल्कि वह जो हर घर को अभिशाप की तरह लपेटे हुए था। अमर, मीना, विक्रम और अनु चले गए थे। उनकी झोपड़ी वीरान पड़ी थी। उसकी दीवारें सूखे खून से सनी हुई थीं। उनकी चीखें अभी भी गांव वालों के बुरे सपनों में गूंज रही थी। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था, कोई भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उनकी चुप्पी के पीछे कुछ और भी भयानक छिपा था, डर। सुमन, एक युवा विधवा, अपने 2 साल के बेटे रोहन को सीने से लगाए हुए घर की ओर भाग रही थी। आसमान लाल रंग का हो गया था और हवा सामान्य से ज्यादा भारी लग रही थी। वह धीरे धीरे दुआएं मांग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बस कुछ और कदम, घर करीब है। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, वह स्तब्ध रह गई। उसका सामने का दरवाजा खुला हुआ था। हवा के एक झोंके ने उसे बहरा कर दिया। उसका गला रुंध गया। उसे पता था कि उसने जाने से पहले उसे बंद कर दिया था। अंदर कदम रखते ही उसके हाथ कांप रहे थे। रोहन, आवाज मत करना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर से बदबू आ रही थी, गलत, जैसे कुछ सड़ रहा हो। सुमन की सांस अटक गई जब उसने देखा कि कमरे के अंधेरे कोने में कोई चीज खड़ी है। वह लंबा, पतला था, जिसकी खोखली आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। इससे पहले कि वह चीख पाती, वह आकृति आगे की ओर झपटी। एक ठंडा, हड्डीदार हाथ उसके गले में जकड़ गया, उसे जमीन से ऊपर उठा दिया। रोहन चिल्लाया। उसकी छोटी छोटी बाहें फड़फड़ा रही थीं। माँ, वह रोया, लेकिन सुमन हिल नहीं पाई, सांस नहीं ले पाई। उस चीज का चेहरा बदलने लगा। उसकी खोखली आंखें खून से भरी हुई थीं। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से एक चौड़ी मुस्कान में फैल गए थे, जिससे सड़े हुए दांत दिखाई दे रहे थे। उसने ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो इस दुनिया की नहीं थी। एक एक करके तुम सब मेरी हो जाओगी। कमरे में चीख पुकार मच गई। सुमन का शरीर हवा में हिंसक रूप से मुड़ गया। उसकी बाहें फड़फड़ाने लगीं और उसकी हड्डियां टूटकर बिखर गईं। दीवारों पर खून बिखर गया और फिर एक आखिरी घिनौनी हरकत में उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया। उसकी बेजान लाश फर्श पर गिर गई। उसके चारों ओर खून जमा हो गया। रोहन रोया। उसके छोटे छोटे हाथ उसकी मां की ओर बढ़े। वह उसकी ओर रेंगता हुआ गया, उसके शरीर को हिलाते हुए, सिसकते हुए, मां, उठो, उठो। लेकिन वह चली गई थी, हमेशा के लिए। फिर एक छाया उसके ऊपर छा गई। वह प्राणी झुका हुआ था। उसकी लंबी हड्डियों वाली उंगलियां रोहन के बालों को धीरे से सहला रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए लगभग कोमलता से कहा, शश, अब सो जाओ छोटे। और एक तेज हरकत के साथ उसने उसके छोटे से सिर को पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। पूरे घर में एक तेज आवाज गूंजी, सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने सुमन के घर को खून से लथपथ पाया। उसका शरीर बिना सिर के पड़ा था और छोटा रोहन, उसका बेजान शरीर उसकी कठोर बाहों में जकड़ा हुआ था, मानो वह उसे बचाने की कोशिश में मर गई हो। लेकिन उसका चेहरा गायब था। उसकी आंखों और मुंह के स्थान पर केवल एक खोखला काला शून्य रह गया था। गांव के पुजारी कांपते हुए आगे बढ़े और हाँफने लगे। दीवारों पर खून से लिखा एक वाक्य था, वह अभी भी भूखी है। लेकिन कुछ और चीज ने उनका ध्यान खींचा। खून से सने संदेश के ठीक बगल में लकड़ी पर एक और चेतावनी लिखी हुई थी, आज रात 3 और मरेंगे। वे कौन होंगे? अंधेरे ने पूरे गांव को निगल लिया था। जो जगह कभी हंसी से भरी रहती थी, अब वहां फुसफुसाती प्रार्थनाएं और बंद दरवाजे थे। सूर्यास्त के बाद कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कोई भी उस चीज के बारे में बात नहीं करता था जो छाया में छिपी हुई थी। लेकिन डर की एक गंध थी और वह फैल रही थी। उस रात रवि अपनी छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में मंद रोशनी वाली लालटेन के पास बैठा था। अपने बगल में खाली बिस्तर को घूर रहा था। उसकी पत्नी सुमन और उनका छोटा बेटा रोहन चले गए थे, अपने ही घर में मारे गए। उनके टूटे हुए शरीर, खून से लथपथ दीवारों की छवि उसे एक बीमारी की तरह सता रही थी। उसने कुछ नहीं खाया था, सोया नहीं था।
उसका दिल खोखला महसूस कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग गुस्से से जल रहा था। मैं इसे मार डालूंगा, उसने अपने कांपते हाथों में कुल्हाड़ी पकड़ते हुए बुदबुदाया। जो भी हो, मैं इस दुस्वप्न को खत्म करूंगा। बाहर हवा जोर से चिल्ला रही थी, पत्तियां हिंसक रूप से सरसरा रही थीं। छाया में कुछ हिल रहा था। रवि ने अपनी सांस रोक ली। तभी एक दस्तक, धीरे धीरे सोच समझकर उसकी कुल्हाड़ी पर पकड़ मजबूत हो गई। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर एक और दस्तक, इस बार ज्यादा जोर से। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वह आगे बढ़ा, दिल धड़क रहा था और उसने दरवाजा खोला। कुछ नहीं, सिर्फ खाली, चांदनी से जगमगाता हुआ गांव। उसने तेजी से सांस छोड़ी। मैं अपना दिमाग खो रहा हूं। लेकिन जैसे ही वह वापस अंदर जाने के लिए मुड़ा, किसी चीज ने उसके टखने को पकड़ लिया। उसकी चीख रात भर गूंजती रही, जैसे बर्फीली उंगलियां उसे नीचे खींच रही हों। उसके पैरों के नीचे की जमीन मुंह की तरह फट गई और वह जमीन में धंस गया। मिट्टी ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। उसकी हताश चीखें मिट्टी से ढक जाने के कारण धीमी पड़ गई। कुछ ही पलों में वह चला गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसकी झोपड़ी खाली पाई। उसकी कुल्हाड़ी दरवाजे पर पड़ी थी, लेकिन बाहर लकड़ी में खुदी हुई एक ताजा खून से लथपथ संदेश था। आज रात 2 और। उस रात कोई नहीं सोया, लेकिन डर चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, भूख को रोक नहीं सकता था। राधा, एक 16 वर्षीय लड़की, चुपके से गांव के कुएं पर गई। उसका छोटा भाई बीमार था और उसे पानी की जरूरत थी, बस एक बाल्टी। फिर घर वापस उसने रस्सी नीचे की, चरखी विरोध में चरमरा रही थी। उसके पीछे अंधेरे में कुछ हिल रहा था। वह कांपती हुई मुड़ी। कुछ नहीं, बस खाली गांव। उसने सांस छोड़ी। तुम कल्पना कर रहे हो। फिर उसने सुना सांस लेना। उसके ठीक पीछे उसकी नब्ज तेज हो गई। वह धीरे से मुड़ी और कुछ नहीं देखा। लेकिन जब उसने फिर से कुएं का सामना किया, पानी से एक चेहरा उसे घूर रहा था, सड़ा हुआ, खोखली आंखें, मुस्कुराता हुआ। इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, कुएं से एक हाथ बाहर निकला और उसके बाल पकड़ लिए। उसने जमीन पर हाथ मारा, लात मारी, पंजे मारे, लेकिन पकड़ अमानवीय रूप से मजबूत थी। कुएं में मौजूद चीज ने उसे नीचे खींच लिया और उसका सिर रसातल में खींच लिया। जैसे ही पानी लाल हो गया, उसकी चीख खामोशी को चीरती हुई निकल गई। बुलबुले उठे। फिर कुछ नहीं, वह चली गई। भोर में गांव वालों ने उसका शव कुएं में तैरता हुआ पाया, लेकिन कुछ बहुत ही भयानक गड़बड़ थी। उसकी बाहें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। उसका मुंह खामोश चीख में जम गया था। उसके होंठ अस्वाभाविक रूप से चौड़े हो गए थे और जहां कभी उसकी आंखें थीं, वहां सिर्फ 2 खुले काले छेद थे। लेकिन सबसे बुरी बात, किसी तीखी और अमानवीय चीज से उसके सीने में गहरे उकेरे गए 3 शब्द थे, वह यहाँ है। लेकिन वह कौन थी और क्या चाहती थी? और वह क्या चाहती थी? गांव अब घर नहीं रहा। यह डर का कब्रिस्तान बन गया था। हर घर में नुकसान की कहानी थी। हर परिवार बिखर गया था और हर रात एक और दुस्वप्न लेकर आती थी। माताएं अपने बच्चों को अपने पास रखती थीं, फुसफुसाती हुई प्रार्थनाएं करती थीं, जिन्हें कोई भगवान नहीं सुनता था। जिन्होंने बहुत कुछ देखा था, वे कुछ भी बोलने से इनकार कर देते थे। उनकी आंखें भय से खो जाती थीं। उनमें से एक दिलीप था, राधा का बड़ा भाई। जब से उसकी बेजान लाश कुएं से निकाली गई थी, तब से वह एक शब्द भी नहीं बोला था। वह उनके घर के दरवाजे पर बैठा रहता था, जमीन को घूरता रहता था। उसका मन जो हुआ था, उसकी भयावहता में खोया रहता था। उसकी बहन चीखती चिल्लाती मर गई थी और वह उसे बचाने के लिए वहां नहीं था। लेकिन इस शापित गांव में खामोशी खतरनाक थी, क्योंकि वह सुनती थी। और उस रात वह उसके लिए आई। बाहर हवा भूखे जानवर की तरह चिल्ला रही थी। दरवाजे और खिड़कियां खड़खड़ा रही थी, लेकिन दिलीप नहीं हिला। वह स्थिर बैठा रहा, आंखें एकाग्र नहीं थीं। तब तक एक फुसफुसाहट, दिलीप। उसकी सांस गले में अटक गई। आवाज धीमी, जानी पहचानी, पर गलत थी। भैया, दरवाजा खोलो। उसका दिल रुक गया। यह राधा की आवाज थी। उसकी गर्दन से ठंडा पसीना टपक रहा था। घुटनों को पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ये असली नहीं है,
ये एक चाल है। फिर से फुसफुसाहट आई, इस बार और करीब, दरवाजे के ठीक बाहर। भैया, मुझे डर लग रहा है, मुझे अंदर आने दो प्लीज। दिलीप ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह नहीं थी, वह नहीं हो सकती। फिर एक दस्तक, पहले धीमी, फिर तेज और तेज। दरवाजा खोलो। कमरा हिल गया और दस्तक तेज धमाकों में बदल गई। दिलीप ने अपने कान बंद कर लिए। उसका शरीर कांप रहा था। फिर खामोशी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। दरवाजा खुला था। उसकी सांस अटक गई। वह हिला ही नहीं। उसने उसे कभी नहीं छुआ। एक ठंडी हवा अंदर घुसी, जिसमें किसी सड़ी हुई चीज की गंध थी, और दरवाजे पर खड़ी थी राधा। उसका शरीर काले पानी में भीगा हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी बाहें अस्वाभाविक कोणों पर मुड़ी हुई थीं। उसकी आंखें अंधेरे की खाली कोठरियां। वह मुस्कुराई। दिलीप की चीख उसके गले से कभी नहीं निकली, क्योंकि वह आगे बढ़ी, बर्फीले हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसकी त्वचा कांच की तरह फट गई। उसकी नसें काली हो गईं। उसके शरीर पर एक घातक अभिशाप की तरह फैल गईं, और फिर वह बिखर गया। उसका मांस, उसकी हड्डियां, उसका पूरा अस्तित्व छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया, जो फर्श पर बिखर गए। लेकिन उसका दिल गायब था। अगली सुबह गांव वालों को उसके अवशेष मिले। उसका खून दीवारों में रिस गया था, जिससे एक शब्द बन गया था, भूखा। डर पागलपन में बदल गया। लोग गांव से भागने लगे, घने जंगल में भाग गए, उसके प्रकोप से बचने की उम्मीद में। लेकिन जंगल और भी बुरा था। 3 आदमी, विक्रम, सूरज और पंकज, पेड़ों के बीच से भागे, भारी सांस लेते हुए। उनकी आंखें आतंक से पागल हो गईं। उन्होंने देखा था कि दिलीप के साथ क्या हुआ था। वे जानते थे कि वह अगली बार उनके लिए आएगी। भागते रहो, विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज कर्कश थी। पीछे मत देखो। लेकिन पंकज ने देखा, और उसने उसे देखा, पेड़ों से राक्षस की तरह उल्टा लटका हुआ। उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ था। उसका मुंह एक अमानवीय मुस्कान में फैला हुआ था। उसके लंबे और पंजे वाले हाथ ताजा खून से लथपथ थे। पंकज चिल्लाया, और पलक झपकते ही वह उसके ऊपर थी। उसका हाथ चाकू की तरह उसकी छाती में घुस गया। उसके धड़कते दिल को पकड़कर उसे चीर दिया। सूरज और विक्रम केवल देख सकते थे कि वह उसे पूरा खा गई। फिर उसने अपना सिर उनकी ओर घुमाया और हंसी। दोनों आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जंगल में कोई रास्ता नहीं था। शाखाएं अस्वाभाविक रूप से मुड़ गईं, रास्ते गायब हो गए, और जल्द ही वे फंस गए। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। एक साथ हजारों आवाजें बोल रही थी, मेरे साथ रहो, हमेशा के लिए। फिर उनके नीचे की जमीन ढह गई। उनकी चीखें रसातल में चली गई, क्योंकि जंगल ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। अगली सुबह उनका कोई निशान नहीं था, कोई खून नहीं, कोई शव नहीं, बस एक भयानक सन्नाटा। लेकिन पेड़ों पर छाल में गहरी खरोंच के साथ, जो मानव नाखूनों की तरह लग रहा था, एक संदेश था, तुम भाग नहीं सकते। और गांव अगली रात का इंतजार कर रहा था, अगले पीड़ितों का। लेकिन असली खौफ अभी आना बाकी था। रात गांव वालों के कानों में एक क्रूर फुसफुसाहट बन गई थी। अब कोई भी मृतकों के बारे में बात नहीं करता था। कोई शोक नहीं था, कोई अंतिम संस्कार नहीं था। केवल मौन प्रार्थनाएं थीं कि वे अगले न हों। लेकिन प्रार्थनाओं का यहाँ कोई मतलब नहीं था। वह अभी भी भूखी थी। एक झोपड़ी के अंदर कमला नाम की एक महिला ने अपनी 3 साल की बेटी मीरा को अपने सीने से लगा रखा था। दिलीप की मौत वाली रात से ही छोटी बच्ची ने बोलना बंद कर दिया था। उसका छोटा शरीर डर से कांप रहा था। हालांकि झोपड़ी गर्म थी। कमला ने उसके माथे को चूमा और फुसफुसाया, तुम सुरक्षित हो मेरी बच्ची, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना छोटा हाथ उठाया और कमरे के अंधेरे कोने की ओर इशारा किया। कमला का दिल रुक गया। वहां कुछ भी नहीं था, कम से कम उसने यही सोचा। तब तक मीरा बोली, वह यहाँ है। कमला का शरीर ठंडा पड़ गया। मीरा पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। तेल का दिया तेजी से टिमटिमा रहा था, दीवारों पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां डाल रहा था। फिर एक सांस उसके कान के ठीक पीछे, ठंडा, गीला, सड़ा हुआ। एक आवाज आई,
मुझे बच्चा दे दो। कमला घूमी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मीरा चिल्लाई। उसके छोटे शरीर को अदृश्य हाथों ने कमला की बाहों से खींच लिया। वह हवा में तैर रही थी। उसकी छोटी उंगलियां उसकी मां की ओर बढ़ रही थीं। कमला आगे की ओर झपटी, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मीरा की गर्दन पीछे की ओर असंभव कोण पर मुड़ी और एक तीखी गुर्राहट भरी आवाज हवा में भर गई। उसके खुले मुंह से खून टपक रहा था। उसकी बेजान आंखें उसकी मां को घूर रही थी। फिर वह चली गई, हवा में गायब हो गई। कमला ने एक ऐसी चीख निकाली जो पूरे गांव में ब्लेड की तरह गूंज उठी। शुद्ध, अंतहीन पीड़ा की चीख। गांव वाले उसकी झोपड़ी की ओर दौड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तो वह घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथ खाली हवा को पकड़ रहे थे जहां उसकी बेटी थी। उसकी चीखें हंसी में बदल गईं, पागलों जैसी टूटी हुई हंसी। कमला पागल हो चुकी थी और उसका बच्चा कभी नहीं मिला। जबकि गांव वाले उन्मादी मां को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, रमेश, जो एक लकड़हारा था, ने वहां से जाने का फैसला किया। उसने इस शापित जगह पर एक और रात बिताने से इनकार कर दिया। अपनी कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर वह भागने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर घने जंगल से होकर निकल गया। लेकिन जंगल देख रहा था। जब वह चल रहा था तो एक अजीब सी फुसफुसाती हवा उसके पीछे चल रही थी। हवा न होने के बावजूद पत्ते सरसरा रहे थे। चांदनी के नीचे छायाएं अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई थी। फिर एक आवाज, एक हल्की सी हंसी। वह तेजी से मुड़ा। उसकी लालटेन उसकी मुट्ठी में हिल रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। अब गांव उसके पीछे था। वह भागने के करीब था। फिर उसने उसे देखा। रास्ते के ठीक बीच में खड़ी थी, फटी हुई लाल साड़ी में एक महिला। उसके काले बाल उसके कंधों पर जीवित सांपों की तरह रेंग रहे थे। उसका चेहरा घूंघट के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। वह कुछ फुसफुसा रही थी। रमेश ने एक कदम पीछे लिया। उसकी सांस उखड़ गई। कौन? तुम कौन हो? महिला ने फुसफुसाना बंद कर दिया। अगले ही पल उसका सिर ऊपर की ओर उठा और जो रमेश ने देखा वह इंसान नहीं था। उसका चेहरा सड़ता हुआ मांस था और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां खाली कोटर थे। उसका जबड़ा सांप की तरह खुला हुआ था, जो लगातार चौड़ा होता जा रहा था। फिर वह उसकी ओर दौड़ी। न चला, न रेंगा, भागा असंभव गति से। रमेश ने अंधे भय में अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके हाथ उसकी छाती के अंदर थे। उसने उसकी पसलियों को कागज की तरह चीर दिया। उसकी उंगलियां उसके दिल में गड़ गईं और फिर उसने उसे खा लिया। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठ रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगली सुबह गांव वालों ने उसका शव एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ पाया। उसके अंदरूनी अंग जमीन पर गिरे हुए थे, लेकिन उसका दिल गायब था। उस रात गांव के मुखिया रघु ने एक निर्णय लिया। उन्हें इस दुःस्वप्न को समाप्त करना था। लोगों के एक समूह को इकट्ठा करके उन्होंने मरने वाले पहले व्यक्ति की कब्र खोदी। वह बूढ़ी औरत जिसने उन्हें अभिशाप के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन जब उन्होंने ताबूत खोला, वह खाली था। इसके बजाय अंदर एक ही नोट था, खून से लिखा हुआ। इसमें लिखा था, वह कभी नहीं मरी, वह अभी भी यहाँ है, वह आप में से एक है। गांव वालों ने डर कर चारों ओर देखा। राक्षस उनके बीच था और वह अभी भी भूखी थी। रात दुख से भरी थी। गांव खोई हुई आत्माओं का कब्रिस्तान बन गया था। फिर भी किसी ने शोक मनाने की हिम्मत नहीं की। आंसू अभिशाप बन गए थे। चीखें प्रार्थना बन गई थी। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था, वे खामोश बैठे थे। उनकी आंखें खोखली थीं। उनका दिल टूट गया था। कमला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, आसमान को देख रही थी। उसके पास रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। उसकी बेटी मीरा चली गई थी। किसी ऐसी चीज ने उसकी बाहों से छीन ली थी जो इंसान नहीं थी। उसके खालीपन का भार दम घोंट रहा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, रातों से नहीं सोई थी। वह बस जी रही थी। लेकिन फिर एक हंसी, कोमल, बच्चों जैसी। कमला का शरीर तनावग्रस्त हो गया। यह उसके पीछे से आया। वह धीरे से मुड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे और वहां अंधेरे में खड़ी
मीरा थी। उसका छोटा शरीर अस्वाभाविक रूप से हिल रहा था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें गहरे और अंतहीन काले छेद थीं। लेकिन वह मुस्कुराई, एक चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान। माँ। कमला की सांस उसके गले में अटक गई। क्या वह सपना देख रही थी? क्या वह पागल हो रही थी? फिर मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। कमला की सहज प्रवृत्ति ने उसे भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन यह उसकी बेटी थी, उसका खून। मीरा, मेरी बच्ची, तुम। छोटी लड़की गायब हो गई, फिर से प्रकट हुई, इस बार ठीक उसके सामने। कमला ने पीछे की ओर गिरते हुए हाँफते हुए कहा। उसकी बेटी जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी छोटी उंगलियां अप्राकृतिक रूप से हिल रही थी। फिर उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, चौड़ी चौड़ी, जब तक उसके होंठ फट नहीं गए और ऐंठते हिलते हुए दांतों का एक काला रसातल दिखाई देने लगा। कमला ने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मीरा तेज थी। बच्ची के छोटे छोटे हाथ आगे बढ़े और अपनी मां की छाती को चीरते हुए आगे बढ़े। कमला की चीख गीली, घुटन भरी आवाज में बदल गई, क्योंकि मीरा की उंगलियों के नीचे उसकी पसलियां चटक गईं। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसका शरीर ऐंठ गया, और आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी उसकी बेटी खून से लथपथ होंठों के साथ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर अंधेरा। अगली सुबह गांव वालों ने कमला की लाश बरगद के पेड़ से लटकी हुई देखी। उसकी छाती फटी हुई थी, उसके अंदरूनी अंग गायब थे, लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी, वह मुस्कुरा रही थी। उनकी सांसों में समा गया था। अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव के मुखिया रघु ने मंदिर में एक जरूरी बैठक बुलाई। बाकी गांव वाले इकट्ठे हुए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखें हर परछाई पर जा रही थी। हमें जाना चाहिए। रघु की आवाज दृढ़ थी। हम किसी भूत से नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी बदतर चीज से लड़ रहे हैं। ऐसी चीज जो सिर्फ मारती नहीं है, बल्कि हम में से एक बन जाती है। सन्नाटा गहरा था। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक आवाज, चले जाओ। सुरेश नाम का एक आदमी फूट फूट कर हंसा। हम कहाँ जाएंगे? यह हमारा घर है, हमारे पास और कोई जगह नहीं है। घर? रघु के हाथ कांप रहे थे। यह अब घर नहीं रहा, यह शिकारगाह है। सुरेश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो बताओ रघु, कौन है? हम में से कौन राक्षस है? रघु की सांस अटक गई, उसे पता नहीं था। फिर मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। तेल के दिए टिमटिमाने लगे। बाहर हवा बंद हो गई और एक महिला, लीला, एक विधवा, हंसने लगी। पहले धीमी आवाज में, फिर तेज, फिर राक्षसी। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ गया। उसकी गर्दन एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गई। फिर उसकी त्वचा छिल गई, कागज की तरह। जब लीला का शरीर अमानवीय रूप में मुड़ गया तो गांव वाले चीख पड़े। उसकी आंखें काली शून्यता में पिघल गईं। उसका मुंह एक अंतहीन खाई में फैल गया। फिर वह आगे बढ़ी। वह चली नहीं, वह रेंगने लगी, तेजी से, बहुत तेजी से। सबसे पहले सुरेश की मौत हुई। उसने उसका सिर पूरी तरह से चीर दिया। रीढ़ अभी भी जुड़ी हुई थी। उसका खून मंदिर की दीवारों पर फैल गया। दूसरी राधा थी, एक छोटी लड़की। लीला के पंजे जैसे हाथ उसके पेट में घुस गए। उसके चिल्लाने से पहले ही उसके अंदरूनी अंग बाहर निकल आए। तीसरा राघु था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लीला एक पल में उसके सामने आ गई। उसने उसके माथे पर एक खूनी उंगली रखी और उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया, कुछ ही सेकंड में एक सूखी लाश की तरह। फिर वह बोली, उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। और फिर वह चली गई। पीछे कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ 3 क्षत विक्षत शव और रात भर गूंजती उसकी हंसी की आवाज। बचे हुए लोग डर के मारे जम गए। वह कोई भी हो सकती थी, वह कहीं भी हो सकती थी। फिर उनमें से एक की सांस रुक गई, क्योंकि मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ था, खून से सनी उंगलियों से पत्थर पर खुदा हुआ। उसमें लिखा था, उसका एक मालिक है। ग्रामीण लोग एक दूसरे को देखकर भयभीत हो गए। यह चीज, यह राक्षस अकेला काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में कहीं ज्यादा भयानक चीज छिपी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आगे बढ़ा, उसका शरीर कांप रहा था। किरण? उसने अंधेरे में फुसफुसाया। अर्जुन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आवाज अब और भी साफ, तेज हो गई थी। यह किरण थी,
लेकिन यह किरण नहीं थी। यह विकृत हो गई थी, किसी अपवित्र चीज द्वारा दूषित हो गई थी। फुसफुसाहट एक चीख बन गई थी और उस पल अर्जुन को एहसास हुआ यह किरण उसे नहीं बुला रही थी। यह वह चीज थी जिसने उसे ले लिया था। अचानक उसके नीचे की जमीन हिल गई, धरती फट गई और कुएं से एक आकृति निकली। लेकिन यह किरण नहीं थी, यह कुछ और भी बुरा था। वह आकृति लंबी थी, असंभव रूप से लंबी। उसका शरीर अंधकार से तड़प रहा था। उसकी त्वचा सड़ते हुए मांस और हड्डियों का एक टुकड़ा थी। उसकी आंखें, अगर आप उन्हें ऐसा कह सकते हैं, काले गड्ढे थे, अंतहीन और खोखले। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय एक ठंडी हवा बही जिसने अर्जुन को पीछे की ओर फेंक दिया, जैसे कि वह एक चीथड़े की गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं था। प्राणी की हंसी उसके कानों में गूंजी, एक धीमी कर्कश आवाज जिसने उसकी आत्मा को ठंडा कर दिया। वह उस पर झपटा। उसकी लंबी और हड्डीदार उंगलियां उसके गले में लिपटी हुई थीं। वह संघर्ष कर रहा था, सांस के लिए हाँफ रहा था, लेकिन प्राणी की पकड़ अडिग थी। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, प्राणी का चेहरा करीब आ गया। उसकी सांस बदबूदार और सड़ा हुआ था। तुम जल्द ही उसके साथ मिल जाओगे। प्राणी की आवाज झर से भरी हुई थी, हर शब्द मौत की सजा जैसा था। फिर उसने अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया। उसने सांस के लिए हाँफते हुए अपनी गर्दन पकड़ ली। प्राणी ने उसे नहीं मारा, इसने उसे अभी के लिए जीने दिया। लेकिन जब वह वहां लेटा, हाँफता हुआ, आसमान की ओर देखता हुआ, कुछ और भी अंधकारमय होने लगा। अर्जुन अकेला नहीं था। दूर दूर तक उसे और भी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। धुंध से और भी छायाएं उभर रही थी, जिनमें से हर एक उन लोगों की विचित्र नकल थी जो कभी थे। अर्जुन का दिल बैठ गया। गांव अब सिर्फ प्रेतवाधित नहीं रह गया था, यह शापित लोगों के लिए जेल बन गया था। ये आकृतियां वे थीं जो वर्षों से गायब हो गई थीं। उन्हें उस दुष्ट शक्ति द्वारा रात में घसीटा गया था, जिसने अब उन्हें बंदी बना लिया था। जब अर्जुन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने पहला शिकार देखा। राजीव, एक युवा व्यक्ति जो कुछ हफ्ते पहले ही गायब हो गया था, अपने टूटे हुए शरीर को अपनी ओर खींच रहा था। राजीव की आंखें खोखली थीं। उसका चेहरा, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब निराशा का मुखौटा था। उसके हाथ आगे बढ़े, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह राजीव नहीं था। यह अंधेरे की कठपुतली थी। और फिर पूजा आई, 2 बच्चों की माँ। उसकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें अब कोई प्यार नहीं था, सिर्फ खालीपन था। उसका मुंह हिलता था, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता था। सिर्फ सूखे पत्तों की धरती पर खरोंचने की आवाज आती थी। उसने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसे छूने से पहले ही राख में बदल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आगे बढ़ा, उसका शरीर कांप रहा था। किरण, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। अर्जुन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आवाज अब और भी साफ, तेज हो गई थी। यह किरण थी, लेकिन यह किरण नहीं थी। यह विकृत हो गई थी, किसी अपवित्र चीज द्वारा दूषित हो गई थी। फुसफुसाहट एक चीख बन गई थी और उस पल अर्जुन को एहसास हुआ यह किरण उसे नहीं बुला रही थी। यह वह चीज थी जिसने उसे ले लिया था। अचानक उसके नीचे की जमीन हिल गई, धरती फट गई और कुएं से एक आकृति निकली। लेकिन यह किरण नहीं थी, यह कुछ और भी बुरा था। वह आकृति लंबी थी, असंभव रूप से लंबी। उसका शरीर अंधकार से तड़प रहा था। उसकी त्वचा सड़ते हुए मांस और हड्डियों का एक टुकड़ा थी। उसकी आंखें, अगर आप उन्हें ऐसा कह सकते हैं, काले गड्ढे थे, अंतहीन और खोखले। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय एक ठंडी हवा बही जिसने अर्जुन को पीछे की ओर फेंक दिया, जैसे कि वह एक चीथड़े की गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं था। प्राणी की हंसी उसके कानों में गूंजी, एक धीमी कर्कश आवाज जिसने उसकी आत्मा को ठंडा कर दिया। वह उस पर झपटा। उसकी लंबी और हड्डीदार उंगलियां उसके गले में लिपटी हुई थीं। वह संघर्ष कर रहा था, सांस के लिए हाँफ रहा था, लेकिन प्राणी की पकड़ अडिग थी। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, प्राणी का चेहरा करीब आ गया। उसकी सांस बदबूदार और सड़ा हुआ था। तुम जल्द ही उसके साथ मिल जाओगे। प्राणी की आवाज झर से भरी हुई थी, हर शब्द मौत की सजा जैसा था। फिर
उसने अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया। उसने सांस के लिए हांफते हुए अपनी गर्दन पकड़ ली। प्राणी ने उसे नहीं मारा, इसने उसे अभी के लिए जीने दिया। लेकिन जब वह वहां लेटा हांफता हुआ आसमान की ओर देखता हुआ, कुछ और भी अंधकारमय होने लगा। अर्जुन अकेला नहीं था, दूर दूर तक उसे और भी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। धुंध से और भी छायाएं उभर रही थी, जिनमें से हर एक उन लोगों की विचित्र नकल थी जो कभी थे। अर्जुन का दिल बैठ गया। गांव अब सिर्फ प्रेतवाधित नहीं रह गया था, यह शापित लोगों के लिए जेल बन गया था। ये आकृतियां वे थीं जो वर्षों से गायब हो गई थीं। उन्हें उस दुष्ट शक्ति द्वारा रात में घसीटा गया था, जिसने अब उन्हें बंदी बना लिया था। जब अर्जुन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसने पहला शिकार देखा। राजीव, एक युवा व्यक्ति जो कुछ हफ्ते पहले ही गायब हो गया था, अपने टूटे हुए शरीर को अपनी ओर खींच रहा था। राजीव की आंखें खोखली थीं। उसका चेहरा, जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब निराशा का मुखौटा था। उसके हाथ आगे बढ़े, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह राजीव नहीं था। यह अंधेरे की कठपुतली थी। और फिर पूजा आई, 2 बच्चों की माँ। उसकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें अब कोई प्यार नहीं था, सिर्फ खालीपन था। उसका मुंह हिलता था, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता था। सिर्फ सूखे पत्तों की धरती पर खरोंचने की आवाज आती थी। उसने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसे छूने से पहले ही राख में बदल गया। अर्जुन का शरीर भय से सुन्न हो गया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन वह इतना तेज नहीं था। जीव उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके खुरदुरे हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। रात की हवा उनकी तीखी चीखों से भरी हुई थी, उन खोई हुई आत्माओं की चीखें जो कभी उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके परिवार के सदस्य थे। और फिर उसने उसे देखा, जंगल के किनारे खड़ी एक आकृति, लंबी, काली, भयावह। आकृति का आकार विकृत था, छायाओं के कारण उसकी रूपरेखा धुंधली हो गई थी। जैसे ही अर्जुन ने देखा, अपनी जगह पर जम गया। उसने भय के झटके के साथ महसूस किया, यह उनमें से एक नहीं था, यह गुरु था। आकृति आगे बढ़ी और धरती उसकी उपस्थिति से पीछे हटती हुई प्रतीत हुई। यह वह था जिसने अंधेरे को नियंत्रित किया था। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज खामोशी में दब गई। गुरु अब करीब था, और जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसकी उंगलियां चाकू की तरह लंबी और तीखी थीं। अर्जुन समझ गया कि यह अंत है, अंतिम अंत। लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां उसे छू पाती, वह गायब हो गया। पीछे सिर्फ अपनी हंसी की गूंज, और वह डर छोड़ गया जो उसे हमेशा सताता रहेगा। वह क्या था? वह कौन था? जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपको पता चलता है कि आप किनारे पर खड़े हैं, जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच झूल रहे हैं। अर्जुन उस बिंदु पर पहुंच गया था। उसकी आंखें नींद की कमी से खोखली और लाल क्षितिज को देख रही थीं। उसने भयावह, अकल्पनीय चीजें देखी थीं, लेकिन फिर भी उसका एक हिस्सा इस विश्वास पर कायम था कि किसी तरह गांव को बचाने का एक तरीका था। आखिरकार उसे ऐसा करना ही था, अगर खुद के लिए नहीं तो किरण और दूसरों की याद के लिए, जिन्हें एक अकल्पनीय शक्ति ने छीन लिया था। लेकिन वह अपने दिल की गहराई में जानता था, कोई रास्ता नहीं था। गांव पहले ही खो चुका था। जब वह गांव के बीचों बीच वापस चला गया तो अचानक उसे ठंड ने जकड़ लिया। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे, उनकी पत्तियां हवा में फुसफुसाहट की तरह सरसरा रही थीं। अर्जुन रुक गया, उसकी नब्ज तेज हो गई। कुछ ठीक नहीं था। घनी और दमघोटू बदलती हुई लग रही थी। वह पुराने जीर्ण शीर्ण चर्च की ओर मुड़ा, जिसकी पत्थर की दीवारें सदियों पुरानी कई से ढकी हुई थीं। उसने कई दिनों से चर्च जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे वहां जाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। शायद अब समय आ गया था कि जो भी इस नारकीय दुःस्वप्न का कारण बन रहा था, उसका सामना किया जाए। चर्च का दरवाजा चरमराया। लकड़ी की आवाज जो टिका से टकरा रही थी, एक धीमी कराह की तरह थी। अंदर हवा में नमी की गंध थी, गीली मिट्टी और सड़न की तरह। दहलीज पार करते ही अर्जुन का दिल उसकी छाती में धड़क उठा। चर्च दशकों से वीरान पड़ा था, और ऐसा लग रहा था जैसे समय ही इसकी दीवारों के भीतर मर गया हो। लेकिन अब यह जीवित लग रहा था। छाया में कुछ हलचल हो रही थी, एक उपस्थिति
जो दीवारों के साथ सांस ले रही थी, उसने एक फुसफुसाहट सुनी। एक आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट। यह किरण की आवाज थी। अर्जुन! उसने उसे बुलाया, मानो उसे पास आने के लिए विनती कर रही हो, उसे रसातल में और भी गहराई में खींच रही हो। वह विरोध नहीं कर सका, उसे ढूंढना था। वह उसे फिर से खो नहीं सकता था। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया, जिससे चर्च में अंधेरा छा गया। अर्जुन की सांसें रुक गईं, उसका दिल धड़क रहा था। वह आगे बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे और वह रोशनी की तलाश कर रहा था। लेकिन फिर उसके नीचे की जमीन ढह गई। अर्जुन गिर गया, उसका शरीर ठंडे काले शून्य में लुढ़क गया। वह जमीन पर एक भयानक धमाके के साथ गिरा। उसकी हड्डियां दर्द कर रही थीं, लेकिन उसे संभलने का समय नहीं मिला। दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही थीं। घुटन की भावना उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रही थी। और फिर उसने इसे सुना, हंसी। उन खोई हुई आत्माओं की हंसी जो उसी अंधेरे में चली गई थीं जिसने किरण को चुरा लिया था। जब वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके अंदर भय की लहर दौड़ गई। हंसी सिर्फ किरण की नहीं थी, यह उन सभी की थी जो वर्षों से गायब हो गए थे। राजीव, पूजा और दूसरे। उनकी आवाजें हवा में भर गईं, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गईं। उसे उनकी पीड़ा में डुबो दिया। उसने अपने कान बंद कर लिए, आवाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। अंधेरा जीवित था, एक ऐसी शक्ति जो डर और दुख को बढ़ावा देती थी, एक विकृत इकाई जो मृत्यु पर पनपती थी। जैसे ही उसके घुटने उसके नीचे मुड़े, उसने उसे देखा। किरण। उसका चेहरा जो कभी जीवन और प्रेम से भरा हुआ था, अब पीला और खोखला हो गया था। उसकी आंखें काली और बेजान थीं। वह हवा में मंडरा रही थी। उसका शरीर अप्राकृतिक कोणों पर मुड़ा हुआ था। उसके अंग मानव शरीर रचना को चुनौती देने वाले तरीकों से विकृत थे। उसका मुंह खुला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। बजाय यह एक चीख थी, एक खून जमा देने वाली अमानवीय चीख जो चर्च के हर कोने में गूंज रही थी। अर्जुन का शरीर कांप उठा और उसने भागने की इच्छा को रोका, लेकिन वह हिल नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ही उसके चारों ओर घनी हो गई हो, जिसने उसे बंदी बना लिया हो। अचानक उसके नीचे की जमीन फट गई और खाई से 3 आकृतियां उभरी। वे पहचानने में असमर्थ थे। उनके चेहरे विकृत थे, उनके शरीर सड़ी हुई भूसी से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे मृत थे। पहला व्यक्ति राजीव था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं, लेकिन अब वह जीवित नहीं था। उसका शरीर अर्जुन की आंखों के सामने धुएं में घुलता हुआ लग रहा था। फिर पूजा आई, लेकिन उसका शरीर संगमरमर की तरह पीला था और उसकी लंबी और नुकीली उंगलियां उसकी ओर बढ़ रही थी। अंत में तीसरी आकृति एक आदमी थी जिसे अर्जुन नहीं पहचानता था। उसका सीना खोखला था, मानो उसकी आत्मा ही निकाल दी गई हो। तीनों आकृतियां अर्जुन पर झपटी। उनके हाथ फैले हुए थे, उनके मुंह खुले हुए थे। एक पल में उनका स्पर्श मौत बन गया। राजीव के हाथ अर्जुन के गले में लिपटे हुए थे, एक अप्राकृतिक शक्ति के साथ कस रहे थे। पूजा ने उसकी छाती पर पंजे मारे, उसकी त्वचा को फाड़ दिया और अंतिम आकृति, एक अनाम भूत, ने अर्जुन को नरक की गहराई में खींच लिया। लेकिन फिर जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी अंधेरा गायब हो गया। चर्च फिर से शांत हो गया। हवा शांत थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। यह सुनिश्चित नहीं था कि क्या सच था। उसका शरीर फर्श पर गतिहीन पड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन भयानक छवियां फीकी पड़ गई थी। क्या हुआ था? क्या यह सब एक सपना था, या उसने वास्तव में देखा था कि उसका और गांव का क्या इंतजार है? लेकिन सोचने का समय नहीं था। पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आने वाला था। चर्च के द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। यह कोई इंसान नहीं था। यह आकृति लंबी थी, छाया में लिपटी हुई थी, जिसकी आंखें एक भयानक लाल रंग की चमक से चमक रही थीं। इसने एक कदम आगे बढ़ाया और इसके नीचे का फर्श फट गया। यह कोई साधारण भूत नहीं था। यह वही था जिसने अंधकार का निर्माण किया था, सभी पीड़ाओं का स्रोत, जिसने अर्जुन के जीवन से किरण को छीन लिया था और जिसने दूसरों को मार डाला था। लेकिन यह प्राणी कौन था और यह क्या चाहता था? इसने इतने सारे लोगों की जान लेने के लिए क्या प्रेरित किया था? अर्जुन ढहते हुए चर्च में खड़ा था।
उसका शरीर चोटिल था और उसका दिमाग उन भयावह घटनाओं से धुंधला था जो उसने देखी थी। उसने बहुत कुछ खो दिया था और फिर भी आशा की एक फीकी सी किरण थी, एक नाजुक धागा जो टूटने से इनकार कर रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह रेखा के अंत तक पहुंच गया है, जीवित और मृत के दायरे के बीच फंसा हुआ। लेकिन उस पल में कुछ चमत्कारी हुआ। द्वार पर खड़ी भूतिया आकृति जिसने उसे परेशान किया था, जो पूरे गांव की पीड़ा के लिए जिम्मेदार थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखें एक ऐसे क्रोध से जल रही थीं जो सीधे अर्जुन की आत्मा तक पहुंच रहा था। कमरे का हर इंच एक ऐसी ऊर्जा से कांप रहा था जिसने उसे हड्डियों तक ठंडा कर दिया। लेकिन कुछ और था। हवा जो कभी द्वेष से भरी हुई थी बदल गई थी। यह एक अव्यक्त शक्ति से घनी हो गई थी, जो न तो बुरी थी और न ही अच्छी, लेकिन कुछ ऐसा जो व्याख्या को चुनौती देता था। आकृति ने अर्जुन की ओर अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां एक मृत पेड़ की जड़ों की तरह मुड़ी हुई थीं। अर्जुन को लगा कि उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हैं। बस यही था, यह अंतिम युद्ध था। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार किया, उसके कानों में एक नरम आवाज गूंज उठी। यह किरण थी। अर्जुन। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, लेकिन यह खामोशी में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। मैं यहां हूं, हार मत मानो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। किरण मर चुकी थी। उसे भी दूसरों की तरह उससे दूर कर दिया गया था, लेकिन किसी तरह उसकी आत्मा अभी भी उससे संपर्क कर रही थी। भूतिया आकृति रुक गई। कुछ पल के लिए वह भ्रमित लग रही थी, जैसे कि कुछ उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। फिर एक पल में सच्चाई स्पष्ट हो गई। वह काली शक्ति जिसने गांव को नियंत्रित किया था, जो सभी मौतों के लिए जिम्मेदार थी, अजेय नहीं थी। वह प्यार के आगे कमजोर थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। किरण की मुस्कान, उनके साझा पलों और उनके द्वारा एक बार साझा किए गए प्यार की ताकत को याद करते हुए। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, एक ऐसी चीज जिसे इस दुष्ट इकाई ने कभी नहीं समझा था या जिसका हिसाब नहीं रखा था। प्रेम। अपनी बची हुई सारी ऊर्जा के साथ अर्जुन ने उसका नाम बोला, किरण। और फिर असंभव हुआ। आकृति पीछे हट गई, मानो उस पर किसी अदृश्य शक्ति ने प्रहार किया हो। हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी और अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। चर्च की दीवारें ढहने लगी, सड़ते हुए पत्थर टूटने लगे और गिरने लगे, मानो इमारत खुद उस अंधेरे के खिलाफ विद्रोह कर रही हो जिसने इतने लंबे समय से वहां जड़ें जमा रखी थी। भूत ने एक दर्दनाक चीख निकाली जो धरती में गूंज उठी। उसकी आंखें जो कभी घृणा से लाल हो रही थीं, अब कहीं ज्यादा गहरे रंग की चीज से चमक रही थीं, भय। आत्मा तड़प उठी। उसका रूप हवा में बिखर गया। उसकी ऊर्जा हवा में धुएं की तरह बिखर गई। अर्जुन अपने घुटनों पर गिर गया। सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका दिल किसी तरह दिनों की तुलना में हल्का था। इतने लंबे समय से गांव को घेरे हुए दमनकारी अंधकार ने आखिरकार छंटने का काम किया और दमनकारी चुप्पी को दूर से पक्षियों की चहचहाहट की आवाज ने तोड़ दिया, जो अनंत काल में जीवन का पहला संकेत था। गांव आजाद था, लेकिन जब उसे लगा कि यह सब खत्म हो गया है, तो दूर से एक हल्की चमक दिखाई दी। अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि चर्च के द्वार पर किरण खड़ी थी। उसका चेहरा चमक रहा था, एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था जो उसके भीतर से आ रही थी, मानो शांति के सार ने ही उसे गले लगा लिया हो। वह उसे देखकर मुस्कुराई। यह प्यार और गर्मजोशी से भरी मुस्कान थी और अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल भावनाओं से भर गया है। उसने सोचा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। उसे डर था कि वह हमेशा के लिए उससे दूर हो गई है, लेकिन अब जब उसने उसे देखा तो उसे समझ में आया कि प्यार, सच्चा प्यार, मौत से भी बढ़कर हो सकता है। किरण आगे बढ़ी और उसका हाथ अर्जुन की ओर बढ़ा। वह वापस लौटी थी, भूत या याद बनकर नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बनकर, उस ताकत का प्रतीक बनकर जो प्यार सबसे बुरे समय में भी ला सकता है। अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन मजबूत थी। तुमने यह कर दिखाया, तुमने हमें बचा लिया। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे।
जब उसने उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब वे उसकी त्वचा को छू रही थीं। वह गर्म थी, वह असली थी, वह एक ऐसे तरीके से जीवित थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक चमत्कार था, लेकिन जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी उतनी ही जल्दी किरण फीकी पड़ने लगी। उसके चारों ओर की चमक और भी तेज होती गई जब तक कि वह पूरी तरह से उसमें समा नहीं गई। इससे पहले कि अर्जुन उसे फिर से पुकार पाता, वह चली गई। चर्च, जो अब पूरी तरह से ढह गया था, एक बार फिर शांत हो गया। अर्जुन मलबे में बैठा था। उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। बुराई चली गई थी, अभिशाप टूट गया था। गांव, हालांकि जख्मी था, अंधेरे की पकड़ से मुक्त हो गया था। और उस पल अर्जुन को कुछ एहसास हुआ। जिस प्यार ने किरण को वापस लाया था, जिसने उसे एक तरह से वापस जीवन में लाया था, वह न केवल एक शक्ति थी जो उन्हें जीवन में जोड़ती थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसमें ठीक करने, आशा देने और बहाल करने की शक्ति थी। वह खड़ा हो गया, उसके दिल में एक नया उद्देश्य भर गया। रहस्य सुलझ गया था, बुराई परास्त हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन यह था, कभी कभी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ताकत, जादू या डर नहीं होती, यह प्यार है। और प्यार, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमेशा घर के रास्ते को रोशन करने का रास्ता खोज ही लेता है। नैतिक, सबसे अंधेरी ताकतें हमें अलग करने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन चाहे परिस्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, प्यार और उम्मीद हमारे पास सबसे बड़े हथियार हैं। मृत्यु में भी प्यार सर्वोपरि है। प्यार सबसे गहरे घावों को भी भर सकता है और हमें निराशा के कगार से वापस ला सकता है। प्यार को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह वह शक्ति है जो हम सभी को बांधती है और एक ऐसी चीज है जिसे बुराई कभी नष्ट नहीं कर सकती।